मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल है क्या? पृथ्वी के चारों ओर वायु के विशाल आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि ऐसा जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हो, उसी को हम वायुमंडल कहेंगे। तो अब बात करेंगे वायुमंडल के कार्य की। फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले फंक्शन में चलते हैं। वायुमंडल प्राणी जीवन के लिए आवश्यक गैसें प्रदान करता है। मतलब ये है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे हम बोलते हैं, सिंबल इसका, जो ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस के लिए 60% CO2 ही उसमें जिम्मेदार हैं, तथा उपस्थित जलवाष्प वायुमंडल के तापमान को स्थिर बनाए रखती है। सेकंड पॉइंट है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन पर सूर्य से UV रेज को आने से रोकती है। यानी वायुमंडल में हमारे, जिसे हम समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, जो सूर्य की अल्ट्रा रेज होती हैं, उनको आने से ओजोन परत जो है रोकती है। अगर डायरेक्ट UV रेज हमारे स्किन पे आएंगे तो हमको स्किन कैंसर से रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए वायुमंडल में ओजोन का होना आवश्यक है। और इसे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है CFC गैस, जो फ्रिज में यूज होती है, सोफे से निकलती हैं, AC हो गया, इन सभी से निकलती हैं। और ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मापने की इकाई जो है डॉप्सन में नापते हैं। थर्ड पॉइंट है, वायुमंडल में जलवाष्प उपस्थिति के कारण पृथ्वी को वर्षा प्राप्त होती है। यानी वायुमंडल में जो हम जलवाष्प उपस्थित होती हैं, उसी कारण जो है वर्षा होती है। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि वायुमंडल की संरचना है। यह वायु गैसों का मिश्रण है, यानी जिसमें है वायुमंडल में वायु गैसों का मिश्रण है। इसके अंतर्गत जल, वाष्प, धूल के कण तथा कुछ प्रमुख गैसें इसके घटक हैं। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट यानी घटक, प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं कितने प्रतिशत होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% प्रेजेंट होती है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, जिसे हम प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार, CO2 60%। इसका हमारे वायुमंडल में 0.03% 0.03% CO2 हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट आर्गन की, तो ये 0.93% हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं। इसके प्रमुख घटक हो गएंगे वायुमंडल की। अब चलते हैं वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। वायुमंडल की ऊंचाई देखते हैं। तो वातावरण की ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं नोट के रूप में। केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की 99% मौजूद है। ऊंचाई के आधार पर परतों का विभाजन करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कैसे है इसमें डिवाइड किया गया है। इसमें तो कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। इसकी एक ट्रिक हमने भी बना के रखी हुई है, कैसे इसको याद करेंगे। इसका ट्रिक जो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल है यानी कि सबसे निचली परत होगी। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक
तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। सेकेंड पॉइंट क्षोभ मंडल से ही है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट दर प्रति 165 मीटर प्रति से 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। समस्त क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, आंधी, वर्षा आदि इसी मंडल में होती हैं। जो भी मौसमी घटनाएं होंगी वो इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में। इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये कि समस्त वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ होंगी, तो क्षोभ मंडल में होंगी। इस मंडल को संवहन या अधोमंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है। 10% ओजोन प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल में बात करेंगे, इस मंडल की ऊपरी परत में ओजोन का उच्च स्तर पाया जाता है, यानी समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है ये, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। इस ओजोन को हम O3 से प्रेजेंट करते हैं। ओजोन का जो सिंबल होगा वो O3 होगा, जिसमें 90% ओजोन परत समताप मंडल में 90% जो होगा उपस्थिति होगी इसकी। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है, यानी समताप मंडल सबसे स्थिर है और इस मंडल में किसी भी प्रकार की, न इसमें आंधी आएगी, न इसमें बादल होंगे, न वर्षा होगी। ये सबसे समताप, ये सबसे स्थिर है। इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होगी, अर्थात यह स्थिर मंडल है। इस मंडल में, यानी कि इस मंडल मतलब है समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में जितने भी एरोप्लेन होंगे वो सब के सब इसी में ही वो उड़ते हैं। कभी कभी इस मंडल में एक विशेष प्रकार की गैसों का निर्माण होता है, किसी प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, कभी कभी इस मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलोभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं मध्य मंडल। पृथ्वी से ऊपर यानी समताप मंडल से लेकर 85 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उपस्थित होती है। कौन? मध्य मंडल ओजोन परत से लेकर 85 किलोमीटर तक उपस्थित होगी। ओजोन की न्यूनता के कारण सर्वाधिक ठंडा मंडल है, यानी कि मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होगा। मध्य मंडल का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस है। यह मंडल हमें उल्का पिंडों से बचाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आयन मंडल की। तो आयन मंडल में देखते हैं, इस मंडल की औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। यह भाग कम वायुदाब तथा यूवी रेज के कारण आयनीकृत होता रहता है, यानी कि सबसे अच्छी बात यह है कि आयन मंडल की जो ऊंचाई होगी वो 80 से 640 किलोमीटर होगा और इसमें यूवी रेज के कारण आयनीकृत होता रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे क्या है। देखते हैं कर्क रेखा, जिसमें कुछ नोट भी दिया गया है, जैसे देख रहे हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है। तो देखते हैं इस मंडल में क्या क्या है। इस मंडल में रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती हैं, अतः यह रडार, रेडियो, टीवी, टेलीफोन संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है। तो हमारे लिए जो आयन मंडल होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आयन मंडल में ही जो हमारे टीवी, रेडियो, रडार, टेलीफोन सबकी सूचनाएं यहीं से मिलती हैं हमें। नोट के रूप में देखते हैं कुछ पॉइंट है। यह परत
रेडियो तरंगों को परावर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थित हैं। पोलर लाइट यानी ध्रुवीय पुंज ज्योतियों को इसी मंडल में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है और लास्ट हमारा बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल में चलते हैं। इस मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा पाई जाती है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ओजोन के लेयर के बारे में। कौन कौन सी देखते हैं इसको। पृथ्वी के ऊपर 19 किलोमीटर से 48 किलोमीटर तक ऊंचाई तक यह परत स्थित होती है। यानी ओजोन लेयर जो होगी पृथ्वी के ऊपर से यानी 19 किलोमीटर से 48 किलोमीटर तक इसकी उपस्थिति होगी। यह क्षोभ मंडल में 10% तथा समताप मंडल में 90% पाई जाती है। ध्यान रखेंगे जो क्षोभ मंडल पहली पृथ्वी से पहले परत होगी ना, सबसे निचली परत, उसमें 10%। उसके बाद हमारा समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें 90% पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली यूवी रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो समताप मंडल है उसमें से आने वाले जो होंगी यूवी रेज, उनको अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें जो होंगी उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। यानी समताप मंडल या ओजोन लेयर, ओजोन परत जो होगी उसे पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी की सुरक्षा कवच वोल्केनो है। ओजोन को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैसें CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या हैं, देखते हैं CFC के। AC, फ्रिज, सुपरसोनिक विमान। ओजोन में छिद्र होने का सबसे बड़ा कारण CFC है में पाई जाने वाली क्लोरीन गैस। जो ओजोन परत में होल हो रहा है उसका सबसे प्रमुख गैस क्लोरीन गैस होगी। क्योंकि देखिए क्लोरीन बनता कैसे है, उसमें Cl यानी क्लोरीन प्लस ओजोन ठंडे स्थान जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, फिर ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होगा। CFC का सबसे अधिक उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है, जबकि छिद्र अंटार्कटिका में हो रहा है। देख रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं अफ्रीका से कर्क मकर विषुवत रेखा गुजरती है। ओजोन की खोज फ्रेडरिक चार्ल्स हेनरी बोसोन ने की थी। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मोटाई जो यूनिट कैसे इसको मापते हैं तो वो डाप्सन इकाई से मापी जाती है। फिर नेक्स्ट है सूर्यताप। सौर विकिरण का जो भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है उसे सूर्यताप कहते हैं। सौर विकिरण का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर 14 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान पाया जाता है। भारत, आइए कुछ देखते हैं भारत के बारे में। भारत का सबसे गर्म स्थान जैसलमेर जो राजस्थान में है। सबसे ठंडा स्थान भारत का लेह है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम मेघालय राज्य। भारत का सबसे न्यून वर्षा वाला राज्य लेह जम्मू कश्मीर। अब विश्व में चलते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया है, लीबिया में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान वोस्टॉक, अंटार्कटिका और उसका स्टेशन। नीचे कुछ दिए गए हैं पॉइंट, इसे आप देख सकते हैं। लंबी तट वाला राज्य भारत में फर्स्ट गुजरात है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड तमिलनाडु। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो मेरे YouTube चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने भी फ्रेंड्स में इसे सर्किल करें वीडियो को। थैंक यू क्लास।